अध्याय 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति का छठा वीडियो। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि ये सेम टू सेम ये कि क्वेश्चन आपको अध्याय मतलब अवकलन में मिलेंगे पूरे इसके सेम टू सेम ये सवाल मिलेंगे। थोड़ा सा वो बढ़ कर आएगा, मतलब जरा सा और करना पड़ेगा, लेकिन जितना मैंने यहाँ बताऊँगा उतना करना ही पड़ेगा। मतलब इस अध्याय के बिना वो आने वाले अध्याय में बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, चलो क्या देखा है, देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - x cos x अपन 1 + cos x, और ये कुछ दे रखा है 0 छोटा है x से, छोटा है पाई से। इसका मतलब वो कुछ नहीं, ये जो प्रांत परिसर मैंने बताया था ना उसके अंतर्गत ही आ रहे हैं, ये इसलिए लिखते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत विशेष चीज़, लेकिन अपने सवालों के लिए इसका कोई मायना नहीं। अगर एग्जाम में से कोई लिखी हुई है तो थोड़ा टेंशन मत पाना, वो के लिए बताते कि हाँ भैया हम उसके दायरे में ही हैं, वो प्रांत परिसर जो अपन ने टेबल बनाई थी उसके दायरे में। ठीक है, ये इन्वर्स वाले में दिक्कत आती है इसकी। ठीक है, तो इसका भी कहीं पर भी ऐसा है तो होता बहुत विशेष महत्व है, लेकिन सवालों में उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी वाले सवालों में तो फर्क नहीं पड़ेगा है। चलो इसको सरल करना है। सरल करना मतलब क्या सुनना हो, ये टेन इनवर्स है ना, तो इसको इतना हल करो कि लास्ट में यहाँ पर भी टेन आ जाए। ये इनवर्स है ना, या टेन आना चाहिए। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर इनवर्स आएगा भी नहीं क्योंकि ये बिना इनवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर टेन आ जाए। कैसे करिए, यहाँ टेन आ जाए तो यहाँ जो उत्तर होगा ये कट जाएगा, तो ये उत्तर बच जाएगा जो भी है। ठीक, तो देखो ये अभी जितने भी सवाल करूँगा मैं उनका सबका उद्देश्य है कि यहाँ जो है ना इनवर्स में वो बिना इनवर्स में यहाँ आ जाए। ठीक, जितने भी सवाल में सरल करो सब दिखाना, तो यहाँ जो है वो यहाँ आ जाए, मतलब टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन आना चाहिए। ठीक, चलो पहली चीज़ समझ में आ गई कि इनवर्स वाले सवाल के अंदर अब आपको टेन इनवर्स है तो यहाँ मतलब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। नई चीज़, दूसरी चीज़ कि इनवर्स बाहर है और ये बिना इनवर्स में, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ लगेगी वो 11वीं की त्रिकोणमिति की लगेगी। 11वीं की त्रिकोणमिति की लगेगी, मतलब यहाँ इनवर्स वाले नहीं, बिना इनवर्स वाले सूत्र लगेगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में इनवर्स वाले सब सूत्र बता चुका हूँ, वो इकट्ठे करके याद करके रख लो। अब उसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी इस अध्याय, अब आगे पड़ेगी। ठीक है, एक आध जगह और पड़ेगी, बाकी नहीं पड़ेगी। तो वो अभी तक जितना हुआ उसके लिए था, और अब वो आगे काम आएंगे। ठीक है, लेकिन करके रख लो, पूरी तरह करके रख लो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब आपको 11वीं की त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। अब 11वीं की त्रिकोणमिति जिनने कर रखी उसको तो ठीक है, नहीं कर रखी तो मैं सूत्र बताते जाऊँगा और उसका उपयोग बताते जाऊँगा। तो उन सवालों में उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये सूत्र आया है, इसको याद करके। ठीक है, जो बोल दो उस समय उसको याद करना, और याद करने के बाद ही सवाल करना, टीप के मत करना सूत्र में। ठीक है, मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि ये सवाल यहाँ के लिए भी आएंगे और यही सवाल आपको अवकलन समाकलन में बहुत मजा आएगा करने में, अगर ये यहाँ प्रैक्टिस हो गई तो। नहीं तो वहाँ तो उंगना पड़ेगा बेटा, सूझी नहीं पड़ेगी। चलो क्या उद्देश्य समझना है, ये टेन इनवर्स है ना, तो यहाँ पर भी टेन बनना चाहिए, कैसे भी करेंगे। ठीक है, ताकि अपन इसको काट सकें। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र जो सबसे पहले दिन दिखाए थे मैंने त्रिकोणमिति के, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब अगर एक्स में तो एक्स बराबर टेन थीटा 10x, अरे बताया था ना 10x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बताया था ऐसा। ठीक है, और वो 1/cos x बताओ सेक एक्स, ये छोटे मोटे सूत्र। ठीक है, कॉस बटा साइन, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, ये अपन ने पुराने सूत्र, मतलब ये जो पहले दिन बताया था। ठीक है, छोटे बड़े सूत्र। ठीक है, वो उसके अलावा बड़े सूत्र जो 11वीं के अंदर ही बने थे, ये 10वीं तक 10वीं में बन रहे थे, तो वो सूत्र पहले याद करवा दूँगी। 2-3 सूत्र जो जरूरत पड़ेगी फिर वो याद करूँगा, फिर उसके आगे। ठीक है, तो ये जो लिखवाया है मैंने, पहले इनको रखना, उसके बाद ही सवाल करना, पूरा अच्छी तरह याद कर लेना उसके बाद। ठीक है, चलो साइन 2x, ध्यान आओ इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स वाले वहाँ थोड़ा सा रोक दो उनको, अब बिना इन्वर्स वाले। ठीक है, ये 11वीं के सूत्र है साइन 2x, इसका सूत्र याद करो, साइन 2x 2 साइन x cos x, सूत्र है साइन 2x का क्या है 2 साइन x cos x, साइन 2x का 2 साइन x आता है, ये लिखा रहेगा तो मैं ये लिख दूंगा, ये लिखा रहेगा तो ये लिख दूंगा। क्या है साइन 2x का 2 साइन x cos x, अगर ये साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा cos थीटा। ध्यान रखना हो ये इन्वर्स नहीं है, ये बिना इन्वर्स में। इन्वर्स के सूत्रों में एक जगह इन्वर्स आता है, बाकी सब जगह एक्स आता है, और त्रिकोणमिति वाले सूत्र में तो वो साइन 2x, तो इधर भी साइन 2x cos साइन आती है, मतलब त्रिकोणमिति पूरी आती है। ठीक है, उसमें एक्स वाली चीज़ ज़्यादा आती है, इसमें इन्वर्स वाली मतलब त्रिकोणमिति वाली चीज़ जो साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x, साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। ठीक है, मतलब थीटा में हो तो थीटा, यहाँ जो लिखा हो वो यहाँ है। अब देखना है, तो ये होता है 2x,
तो यहाँ आता है एक्स एक्स, देखो साइन 2x मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 2x है, लेकिन यहाँ पर x है मतलब यहाँ का आधा है। सबसे ज़्यादा यूज होगा ये वाला, अगर साइन x हो 2x की जगह आधा हो, 2x का आधा x होता है, तो ये हो जाता है साइन इसका आधा हो जाता है x/2 cos x/2। ठीक, जो मैं गोला बना दूँ वो ज़्यादा यूज होगा, मतलब ऐसा बना दूँ तो साइन 2x का साइन मतलब सॉरी साइन x को लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। साइन के बहुत सारे सूत्र है, 1 cosec x भी है साइन x का, इन्वर्स नहीं हो अपना वो, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी वो लगाएंगे, उचित और बता दो कहाँ पर कैसे जरूरत पड़ेगी। तो साइन x का 2 sin x/2 cos x/2, साइन x का 2 sin x/2 cos x/2 हो गया यार। साइन x का 2 sin x/2 cos x/2, एक से तो x/2 ठीक, मतलब यहाँ के आधे एंगल में ही लाता है, यहाँ के आधे एंगल। चलो 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर x। सूत्र बताइए, याद कर लो उसको। 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, 1 + cos 2 बहुत बार, ठीक है। चलो ये यहाँ 2x है ना, तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ का आधा, तो ये सूत्र इसमें यूज ज़्यादा होगा। 1 + x, 2x को आधा कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का आधा, ठीक है। ध्यान रखो इसमें क्या चल रहा है, यहाँ 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ x है तो यहाँ x/2 आधा, ये सूत्र यूज होगा। याद कर लो यहाँ सूत्र, दोनों याद करना है, लेकिन जो ज़्यादा लगेगा वो बताओ, ज़्यादा लगेगा। 1 + cos x कहीं पर भी देखो, अभी देखो या आगे कभी भी हो, अभी क्या आगे कभी भी, अभी तक तो आया ही नहीं, लेकिन आगे कभी भी देखो इस अध्याय में, अगले अध्याय में 1 + cos x दिखे 2 cos स्क्वायर x/2, 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। 1 - cos 2x होगा तो उसका होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक। ये सूत्र भी बताऊँगा कहाँ से आएगा, चिंता मत करो, लेकिन ये सूत्र 11वीं है, तो ये 11वीं में क्लियर भी करेंगे, ये 11वीं में, ठीक। ये इनसे आते हैं cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x बराबर cos 2x, ये इनसे बनता है, ठीक है। तो बता दूंगा प्रक्रिया, ठीक है। चलो 1 - cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। 1 - cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस हो तो साइन आता है, यही चीज़ प्लस में हो तो कॉस आता है, जब प्लस में तो कॉस आता है और साइन माइनस में साइन, तो 1 - 2 cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ का आधा, ये सूत्र याद नहीं करोगे तो आगे के नहीं होंगे, क्योंकि अभी आगे और सूत्र बाकी है, ठीक। चलो जो मेन सूत्र काम में आएगा वो है cos 1 - cos x, आधा कर दिया हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ आधा, यहाँ आधा आओगे तो यहाँ पर भी आधा हो गया, तो ये ज़्यादा सूत्र लगेगा। 1 - cos x आएगा तो 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। 1 - cos आएगा तो 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक। चलो cos को अगर 10 में बदलना है तो cos को 10 में बदलने का एक सूत्र ये है, ठीक। लेकिन हमको अपान में नहीं लाना, बोले अपान में आएगा तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो इसको अपन एक सूत्रों से लगता है। cot x को 10 में बदलना हो तो 10 लिख दो, ठीक है। इन्वर्स कुछ भी नहीं है बेटा, 10 लिख दो और π/2 - x लिख दो, सूत्र ये 90 - थीटा cot थीटा होता है, 10 90 - थीटा, ठीक है। ये अष्टक सारणी बताऊँगा, 90 की 180 की जरूरत पड़ेगी अपने एक दो दिन में। तो cot x को 10 में लिखना तो एक सूत्र ये है 10 π/2 - x, cot को 10 में लिखना 10 π/2 - x, 10 को cot में लिखना हो तो इस प्रकार लिखना, तो एक तो होता 1 cot, वो नहीं 10 x को cot में π/2 - x, ये सेकंड चतुर्थांश में अष्टक सारणी, ठीक। 10x का cot π/2, ठीक है। तो cot को 10 में लिखना ऐसे लिखना, 10 को cot में लिखना ऐसे। ये भी 5 सूत्र है, ये 5 सूत्र से बहुत सारे सवाल होंगे, फिर और सूत्र लिखूंगा मैं, ठीक है। और ये सब 11वीं के सूत्र, टोटल 11वीं के सूत्र, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट याद करवा दूँ, साइन एक्स का 2 sin x/2 cos x/2 ये हो तो ये लिखना, और ये कभी कभी ये लिखाएगा, ये इधर का इधर लिखाएगा, इधर का इधर लिखाएगा। साइन एक्स का 2 sin x/2 cos x/2, और 1 + cos x हो तो 2 cos स्क्वायर, प्लस हो तो 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, 1 - cos x हो तो 2 sin स्क्वायर x/2। cot x का cot को 10 में बदलना हो 10 π/2 - x, 10 को cot में बदलना हो तो cot π/2 - x। चलो अब सरल सवाल, हल, ठीक, सरल करो, इसका अभी फिलहाल अपने लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिलहाल अपने लिए, ठीक है। 10 इनवर्स यहाँ तक, यहाँ 10 बनाना, तो देखना हो बेटा, जो सूत्र लगते जाएंगे लिखते जाऊँगा, जो जरूरी सूत्र होंगे, ठीक है।
चलो अब मैं जो बता रहा हूँ सुनना हमेशा के लिए, सूत्र बना लो मन में, ठीक है, सूत्र याद है फिर भी सूत्र बना लो। 1 माइनस कॉस एक्स दिखे और 1 प्लस कॉस एक्स दिखे, 1 माइनस 1 के साथ कॉस दिखे, 1 के साथ कॉस दिखे, तो आपको सूत्र लगाना है, कुछ भी हो जाए ये रहे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। उधर पहले वो याद करना, पहले रोक देना, पहले इनको लिखना, याद करना, फिर वीडियो देखना। इसको पहले लिखना, याद करना, फिर वीडियो देखना, रोक देना वीडियो, बोले पहले याद कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 11वीं में याद रहते हैं, 11वीं में करके आते हैं, तो जिनको याद नहीं पहले याद करना, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ लिखना पड़ेगा सूत्र जितने भी यूज़ होंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 माइनस है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सूत्र सब लिखना पड़ेगा बेटा। देखो अंदर ही अंदर 2 खत्म, tan इनवर्स साइन बटे कॉस, ये तो पुराना सूत्र, इसको नहीं लिखेंगे आप छोटे छोटे सूत्र को। तो साइन बटे कॉस होता है tan, ये नहीं लिख रहा हूँ बेटा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन बटा कॉस tan होता है। और ये त्रिकोण विधि चल रही, प्रतिलोम त्रिकोण विधि नहीं, प्रतिलोम त्रिकोण विधि इधर बैठी हुई, तो ये त्रिकोण विधि से हल हो रहा है, ठीक है, अलग चीज़ हो गई मतलब ये tan इनवर्स। चलो रूट से बाहर ले लो, ठीक है, प्लस माइनस आता है लेकिन वो तो सब नियम कायदे में, इसलिए बस क्योंकि जो है वो tan एक्स बाई 2 क्या करा, रूट से बाहर आ गया, तो ये बराबर है, मतलब सेम है, tan इनवर्स है tan है, काट दो, कटता नहीं लेकिन काट दो, ये उत्तर आ गया। रुक जाओ, नहीं समझ में आया ना, तो ये सूत्र याद करो, फिर समझ में आएगा, नहीं भी आया तो अभी बताता हूँ, ठीक है, आपको चिंता मत करो, अगला सवाल भी ऐसा ही है। हल tan इनवर्स, ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 प्लस कॉस देखिए, 1 माइनस कॉस देखिए, आपको वही सूत्र लगाना है। कैसा, प्लस वाले के लिए सोचो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस वाले के लिए बेटा, माइनस वाले के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सूत्र है बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस के लिए हो, माइनस के लिए 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर, हर सवाल में लिख दोगे तो याद आ जाएगा। 2 से 2 खत्म, tan इनवर्स कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन बताओ, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन कॉट एक्स बाई 2, कॉस बटे साइन कॉट, ठीक है, कॉट और एक्स बाई 2 एक ही भले आएगा, तो कॉस का स्क्वायर आएगा बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर में ना बेटा, चलो बाहर निकालो, tan इनवर्स कॉट स्क्वायर बाहर आया, तो ये कॉट एक्स बाई 2, ठीक। अब रुक जाओ बेटा, ये tan में ये कॉट में, तो बोले सर एक सूत्र ये भी हमारा, tan इनवर्स कॉट को लिख दो 1/10, ठीक, तो 1/10 को आप काट नहीं सकते इसको, ठीक है, तो इसको कौन सा सूत्र लगाएंगे अपन, तो देखना कौन सा वाला सूत्र, tan इनवर्स कॉट को tan में बदलने वाला, कॉट को tan में बदलने वाला, तो कॉट की जगह tan लिख दो, और क्या लिख दो, π/2 माइनस ये क्यों, क्योंकि यहाँ जो रहता है वो लिखा था, ठीक है, यहाँ अगर x है तो यहाँ x लिखाएगा, यहाँ x/2 है तो यहाँ x/2 लिखाएगा, जो यहाँ रहता है वो लिखाता है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स कॉट है, तो कॉट को लिखा tan π/2 माइनस x, ठीक है, ये कैसे आया, ये हो कॉट x को लिखा, ये सूत्र है tan π/2 माइनस x, यहाँ जो रहता है वो आता है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ रहेगा वो आएगा, यहाँ पर x/2 तो x/2 आएगा, ये ख़त्म, तो आएगा π/2 माइनस x/2, आ रहा के नीचे बोल लो, फिर से बता देता अभी, ठीक है, ये फिर से बता दो, नीचे नहीं आया, चलो मैंने क्या बता रखा है, कहीं पर भी 1 प्लस कॉस दिखे, सूत्र लगाओ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस दिखे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ख़त्म, कॉस बटे साइन ये हो जाता है कॉट, ठीक, बाहर आ जाएगा, कॉट बाहर आ जाता है, कॉट एक्स बाई 2। चलो यहाँ ध्यान रखना है कि एक 10 में कॉट में नहीं काट सकते, तो काट नहीं सकते, तो हटा नहीं सकते, तो क्या रखा अपन ने, कॉट को 10 में बदलने का सूत्र, कॉट एक्स बराबर 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, कॉट एक्स बराबर 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब यहाँ जो रहता है वो यहाँ आता, ध्यान रखो,
यहाँ जो रहेगा वो आएगा। देखो यहाँ पर कॉट की जगह x/2 है, ठीक है। चलो इसको चेंज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं मालूम है, 10 है तो 10 लाना ज़रूरी है। 10 बड़ा क्वेश्चन लगा दिया, 10 हो, ये कॉट को 10 π/2, मतलब कॉट को 10 लिख दो, π/2 लिख दो, माइनस ये लिख दो, जिसको कन्फ्यूजन है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सूत्र लगा, कॉट एक्स को ये लिख दिया मैंने, 10 π/2 x/2, ये ख़त्म, काटना नहीं है। उत्तर क्या आया, π/2 माइनस x/2। रुक जाओ और क्लियर कर दूँगा, ठीक। चलो सवाल वैसे ही 10 इनवर्स है ना, यहाँ पर 10 बनाना जरूरी है, 10 इनवर्स से 10 बनाना जरूरी है, और 10 बनाने के लिए इसको हल करना है और ये लगाना है अपने 11वीं की त्रिकोणमिति। चलो तो देखो कैसे, मैंने बोल रखा हूँ कि जब भी 1 माइनस कॉस दिखे या 1 प्लस कॉस दिखे, आपको वो सूत्र लगाना है। कौन सा, 1 माइनस कॉस का हैगा 2 माइनस है ना, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक। कौन सा लगा दिया, 1 माइनस कॉस x बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2, ये रहा सूत्र, ठीक। यहाँ का आधा मिनट। अब दिक्कत ये देखो, साइन x, अगर मैं साइन x ऐसे कैसे ही लिख दूँ तो ये साइन x से साइन x नहीं काट सकते, ये x/2 है, मतलब आधा एंगल है। जैसे 50 का है तो ये आधा कर दो तो 25 है, और ये 50 पूरा है, इसको आप काट नहीं सकते, ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो इस साइन x को आपको ऐसा सूत्र लगाना है कि वो भी x/2 मिला दे, मतलब x को x/2 मिला दे। तो जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ आएगी जिसके अंदर हाफ एंगल हो जाएगा, हाफ, ठीक है, तो साइन x का फौरन सूत्र लग जाएगा ये वाला, ठीक है। जब भी हाफ एंगल वाला आधे एंगल की जिक्र होगा ना, तो भी सूत्र लग जाएगा। तो क्या है साइन x का क्या लिखेंगे अपन, 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये कहाँ से आया सूत्र, ये वाला है। इस साइन x की जगह लिखा 2 साइन x/2 कॉस x/2। बिल्कुल इसकी भयंकर प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। और सवाल कैसे समझना है, ये सवाल नो डाउट तकलीफ देंगे। कैसे तकलीफ देंगे, बोले एकदम नई चीज़ आ गई। ये सवाल को किस प्रकार सीखना है कि एक बार कर लिए ना, बोले अब अगली बार आएगा तो ऐसे सवाल को वापस हम कर सके। कुछ बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करना, कुछ बच्चों को तो हाँ बोले कर लेंगे यार, कुछ बच्चे दिक्कत आएगा तो बोले अब अगर ऐसा ही सवाल ये आया ना तो हम कर लेंगे। ऐसी ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये मान के चलो नई चीज़ है बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़। सूत्र भी कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नए हैं, तो बोले अब ऐसा आएगा ना सवाल हम कर लेंगे। बस यही प्रैक्टिस करना है कि अब आएगा तो कर लेंगे, जिनको तकलीफ आ रही है, ठीक है। चलो क्या करा है, जब भी ऐसा दिखे वापस तो 1 माइनस कॉस x को 2 साइन स्क्वायर x। देखो इसमें अपन लगाया तो एक बार अपने को लगाना समझ में आ गया, अब ये नई चीज़ आ गई, ठीक है। सीख लेंगे कि हाफ एंगल में लाना, बोला देंगे साइन x का 2 साइन x/2 कॉस x, साइन x का 2 साइन x/2 कॉस x/2, दम ये कट गया। देखो साइन स्क्वायर x/2 वर्ग बोले 2 बार लिखा हुआ है, ये एक बार लिखा हुआ है, एक से कट गया, काट सकते हो इसको, ठीक है, बिल्कुल काट सकते हो। 10 इनवर्स, ऊपर बचा एक बार, नीचे बचा एक बार, सही है क्या, समझो। अरे वर्ग है, 2 बार लिखा था, ये एक बार लिखा था, एक बार कट गया वर्ग से, ठीक है। तो ऊपर साइन x/2, नीचे कॉस x/2। बताओ साइन x/2 कॉस x/2 क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है 10, x/2 तो है ही सही, ठीक है। चलो अब खत्म हो गया ये, तो क्या बचेगा x/2, ठीक। नहीं समझ में आया तो फिर नीचे वाला देख लो, सेम टू सेम हर पैटर्न का एक सवाल रिपीट है। देखो कैसे 10 इनवर्स। चलो मैंने बोला जब भी 1 प्लस कॉस दिखे या 1 माइनस कॉस दिखे पहले उसको करो, ठीक है। हाँ दिख गया नीचे, तो 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर x/2 सूत्र है भैया, ये सूत्र है। ये क्या है, 1 प्लस कॉस x का 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखना जरूरी है बेटा। चलो जब ये x/2 में आ गया है तो साइन अकेला क्या करेगा, और उसको भी सूत्र लगा के x/2 में लिखो, ठीक है। तो ये सूत्र बेटा, सूत्र 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 पहले इनको याद करना है। 2 साइन x/2 कॉस x/2, क्या करो साइन x को लिखो, बोले आधे के 2 करके 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। चलो दम 10 इनवर्स। चलो एक कॉस से एक कॉस खत्म, 2 बार है ना, ऊपर क्या बचा साइन x/2, ठीक, नीचे क्या बचा कॉस x/2। 2 बार वर्ग था, 2 बार था, एक बार कट गया। 10 इनवर्स साइन बटे कॉस 10 x/2 खत्म। उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। तो सरल करने का मतलब समझ में आ गया कि भैया यहाँ जो है वो बनाना जरूरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, सूत्र बढ़ाऊँ अब आगे। चलो इसका तो समझ में आ गया कि कैसे करना है।
कैसे करना है, देखो 1 माइनस कॉस एक्स आ ही गया, टेन इनवर्स, नीचे वालों को तो फ़ौरन लिख दो, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 माइनस है ना, माइनस के लिए साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब अगर नीचे वाला ऐसा आ गया है एक्स बाई 2 में, तो 100% साइन एक्स को उसमें तोड़ना ही है, और वो तोड़ना है मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सूत्र याद करो, ये रहा सूत्र। चलो साइन एक्स का लिखा है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का लिखा है 2, ठीक। चलो काट सकते हो, ये गुणे में आ गया ना सब, तो इसको 2 से 2 ख़त्म, साइन एक्स 2 बार है ना, ये एक बार कट गया, तो ऊपर बचा चलो कॉस बटे साइन, ये तो मालूम है कॉट होता है। चलो टेन इनवर्स, अब देख लो बेटा, टेन है और ये कॉट है, उसको लाना है, अभी लाए थे, फिर से देख लो। तो कॉट एक्स को लिख सकते हो 10 एक्स लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो कॉट एक्स को 10 एक्स में बदलने के लिए 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, 1/10 नहीं, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉट को 10 लिख दो, ठीक, लिख दो, और एक्स बाई 2 भी लिख दो, कॉट को 10 लिख दिया, एक्स बाई 2 भी लिख दिया, बस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। सूत्र याद कर लो, कॉट को 10 में लिख सकते हो, बस आपको कॉट को पाई बाई 2 माइनस एक्स करना पड़ेगा, एक्स बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा इसका, ठीक है। इस सूत्र से आया, एक बार देख लेना, ठीक है इसको। चलो अब देखो इसको, ये है टेन इनवर्स, और ये इस रूप में देखो, इसमें डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं लग रहा है, इनमें से कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं लग रहा है, देखो, लेकिन टेन इनवर्स से टेन लाना है, ये थोड़ी काम आएगा, तो नीचे, तो जब भी कोई त्रिकोणमिति वाली चीज़ सरल करना पड़े, सरल, तो सरल होता है साइन और कॉस, हमेशा देखना सरल होता है साइन और कॉस, इसको साइन कॉस में बदल के सही करो, ये सब साइन कॉस में दे ही रखते थे, अभी जितने सवाल है सब साइन कॉस में दे रखे थे। तो टेन इनवर्स, इसको पहले साइन कॉस में बदलेंगे, फिर इसको जो भी करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी उलझी हुई चीज़ जाए ना कि साइन कॉस में नहीं हो और कुछ ना कुछ लाना हो, तो सरल कर लो, तो सरल करो इसको, सेक को सरल 1/cos, साइन का यही सूत्र है, अरे सेक को साइन में कैसे लाओगे, सेक को साइन या कॉस में कैसे लाओगे, तो सेक का सूत्र है 1/cos, अरे सेक का 1/cos होता है, टेन का साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और टेन का सूत्र है साइन बटे कॉस, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। चलो टेन इनवर्स, ऊपर लघुत्तम लेंगे, जो दिख रहा है उसके हिसाब से लघुत्तम ही, चलो लघुत्तम बटे 1, नीचे नीचे गुणा, इसका 1 माइनस का 1, ऐसा लघुत्तम लेना है यार बेटा, नीचे का उलट गुणित इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स, उलट गुणित कर सकते हो बेटा इसका, ये से ख़त्म कट जाता है ऐसा, ठीक है। चलो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, देखो इसके पहले कोई ना कोई सा सवाल ऐसा करा था अपन ने, करा होगा ऐसा पक्का, मैंने क्या बोला, अगर 1 माइनस कॉस एक्स दिखे तो फ़ौरन सूत्र लगाओ, कैसा सूत्र, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अरे 1 माइनस कॉस एक्स का है, बहुत बार लिखा, और फ़ौरन इसको आधे एंगल में आएंगे ना, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन बटे कॉस, टेन एक्स बाई 2, काटना नहीं है, एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर सवाल आपको लग रहा है कि यार भारी पड़ रहा है, तो कम से कम ये देखो, यहाँ पुराना सवाल बन गया कि नहीं, यहाँ के बात करना आ जाना चाहिए, मतलब अपनी प्रैक्टिस क्या होना चाहिए कि हाँ सर पहले ऐसा करा हुआ है, हम कर सकते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस करना, हाँ करा हुआ आप कर सकते हैं, ठीक है। एकदम समझ में नहीं आ रहा था नहीं, लेकिन हाँ जो कर चुके हैं वो अपन कर सकते हैं, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया कि चूँकि साइन और कॉस में नहीं देखा, तो पहले साइन कॉस में बदल लो, ताकि अपन 10 बनाने में आसानी रहे। कैसे, 1/cos x माइनस 1, 10x को लिख सकते हैं अपन साइन एक्स बटे cos x, ठीक है। 10 ऊपर लघुत्तम लिया cos x, ठीक है, बटे 1 माइनस cos x, गुणित उलट गुणित cos x बटे sin x,
ये कटेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे, ठीक है। अब ये पुराना सवाल बन गया हो। तो देखो ये छोटे मोटे सूत्र नहीं लिखना है, लेकिन जो बड़े सूत्र जो विशेष लग रहे हो तो लिखना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया इसका, ठीक है। जब ये हाफ एंगल में आ गया है, आधे एंगल में आ गया, तो इसको बदलना है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अरे आया कहाँ से, तो लिखना पड़ेगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये सूत्र लिखना पड़ेगा, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म। चलो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन बटे कॉस, टेन एक्स बाई 2 खत्म, ठीक। चलो पहले सूत्र फिर ये सवाल, अब सूत्र और बढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो सवाल का अलग पैटर्न, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, थोड़ा सा ही फर्क है। चलो नेक्स्ट पैटर्न है, एक पैटर्न तो समझ में आ गया कि 1 माइनस कॉस एक्स दिखे या 1 प्लस कॉस एक्स दिखे, 1 के साथ कॉस दिखे फ़ौरन लगा दो, तो एक पैटर्न समझ में आ गया, ये हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है। चलो और इसके पहले जो सवाल कर चुके हैं वापस आ जाए तो कर सके इतनी प्रैक्टिस करना। अभी ये डायरेक्ट अगर सोचो करके दिखाओ नहीं हो पाएंगे, मैं पहले सिखाऊंगा, फिर कभी ऐसा सवाल आए तो बोले हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो सूत्र देख लो इसको, 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स हो, सूत्र ही, और ये प्रतिलोम के नहीं है, ये त्रिकोणमिति के सूत्र, मतलब 11वीं के त्रिकोणमिति के सूत्र है, ठीक है। इन्वर्स वाले मैंने इसके पहले सब इकट्ठे करके इसलिए करवा दी कि वो इन्वर्स वाले थे, ठीक है। इनकी सहायता से अपन ये इन्वर्स वाले थोड़ी सी चीज़ हल करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर 1 प्लस कॉस प्लस है और नीचे साइन 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स है, तो उसका होता है 10 पाई बाई 4 हो प्लस एक्स। 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स कहीं पर भी दिखे तो इस पूरे की जगह लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वो आएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स का 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ऊपर माइनस है तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। पूरे की जगह क्या जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, पूरे की जगह एक 10 आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये 11वीं के सूत्र बेटा अभी लग रहे हैं, अभी याद करेंगे, ठीक है। फिर ये सूत्रों ने इकट्ठे करवाएंगे कि भैया कैसे क्या है ये, ठीक है। इनका भी करेंगे, लेकिन 11वीं के हैं यार बेटा, अभी जो ज़रूरत पड़ रही है वो लिखवाते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बार पूरे एक साथ लिखवाएंगे। चलो 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स क्या होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपन, ठीक है। अगर ये आ जाए 1 प्लस टेन थीटा आ जाए, 1 माइनस टेन थीटा आ जाए, तो 10 क्या आएगा पाई बाई 4 प्लस है ना, प्लस थीटा। यहाँ अगर y आ जाए तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x बाई 2 आ जाए तो यहाँ पर x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो आएगा, लेकिन पाई बाई 4 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलो अब देखो इसको, ये पैटर्न का सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न के सवाल को करने का तरीका, जब भी ऐसा आए 10 इनवर्स हो, आपको यहाँ वापस 10 बनाना है, मतलब पूरे को 10 बनाना है, 10 बनाना है। तो जब भी ऐसा आए cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन, जब भी ऐसा आए तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, cos x का अंश व हर में भाग, ये सवाल का तरीका है, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सरल हो जाएगा इससे, एक स्टेप बस सरल हो जाएगा। लेकिन cos x का अंश cos x का ही हो, cos साइन cos का ही देना है, ठीक है। तो देखो कैसे, पहले जो है वो लिख दिया, ये पैटर्न समझना हो बेटा, ऐसा है तो ऐसा ही करना है, ठीक। पहले पूरा लिख दिया, मन से क्या करा है cos x का भाग, ठीक। चलो 10 इनवर्स cos x बटे cos x 1 साइन x बटे cos x 10x, अरे साइन बटे cos 10 होता है, ठीक है। cos x बटे cos x 1 प्लस साइन बटे cos 10x, ठीक। अब देखो ये 10 इनवर्स अपनी जगह पर, इसको घूरो
और इसको घूरो, इसको नीचे लो घूरो, ठीक है। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, अरे ये 1 माइनस 10x और 1 प्लस, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइनस x, यहाँ जो रहता है वो लिखते हैं। तो ये इस पूरे की जगह, ये तो ये दिया पूरे की जगह 10, पूरे की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस x, और पूरे की जगह क्या लिखना है 10 पाई बाई 4, ये कट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। फिर से देख लो, चलो मैंने क्या बोला है कि ये नया पैटर्न है। नया पैटर्न मतलब पहले से आपके दिमाग में नहीं आया, क्या करना है, देखो साइन कॉस पहले से सरल दे रखा है, तो और क्या सरल करोगे, सरल के बाद आप दिमाग लगाना है। तो इस पैटर्न के सवाल में जब भी कोई से सवाल में ये पैटर्न आ जाए, साइन कॉस साइन इस प्रकार का, तो एक ही काम करना है, बस कॉस का ही भाग देना है। पहले सवाल लिख रहा हूँ कॉस एक्स, और अंश और हर दोनों में देना पड़ता है बेटा, एक बार एक जगह नहीं दे सकते। इसमें क्या करा, कॉस एक्स का, और इसमें हो बेटा अंश व हर में भाग, देखो कैसे 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, भाग अब देंगे, ठीक। भाग मतलब सब में हो बेटा, भाग मतलब पूरे हर में, पूरे अंश में, पूरे में जाएगा, ठीक है। तो चारों में आएगा बेटा, खत्म। 1 साइन बटे कॉस 10x, कॉस से कॉस खत्म, 1 कॉस से साइन बटे कॉस 10x, ठीक है। चलो सूत्र 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10 से 1 प्लस 10x बराबर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, वो सूत्र से आया बेटा, हो सूत्र से आया 1 माइनस 10 से 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस। तो इस पूरे की जगह ये लिखना है 10 इनवर्स, पूरे की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ख़त्म। क्या आएगा पाई बाई 4, ठीक। चलो मैं बता दूँ, ये सब सवाल इसमें तो काम के हैं, देखो समझ में आए। और अवकलन में जो बस इससे आगे बढ़ेगी स्टेप, बस इसका अवकलन हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, उत्तर -1, मतलब अगले अध्याय में इतनी सी चीज़ बढ़ेगी बस। और अगले अध्याय का भी यही सवाल है, ठीक। अगले अध्याय मतलब अवकलन वाले सवाल, इसलिए इसकी प्रैक्टिस छोड़ना ही मत। चलो अब अपने को समझ में आ गया कि ये पैटर्न का सवाल है, तो ये पैटर्न का अपन कर सकते हैं। क्या करना है, डैट कॉस एक्स का अंश व हर में भाग, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, भाग दो कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, चलो काट दिया। 1 साइन बटे कॉस 10x, कॉस से कॉस खत्म, 1 माइनस, चलो सूत्र 10 इनवर्स, सूत्र है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, सूत्र क्या 10 पाई बाई 4, प्लस है तो प्लस x, कौन सा वाला सूत्र है ये पहले वाला सूत्र, इसके ऊपर वाला। तो इस पूरे की जगह क्या लिखना है 10, पूरे की जगह 10 पाई बाई 4, प्लस है तो प्लस, और ये वाला x हो बेटा, ख़त्म, ठीक। अब सुन लो बेटा, ये सूत्र है बेटा, सूत्र तो उतार दो। अब 8 सवाल होगा, ठीक है। अब 8 सवाल अगर आपको लगता है अब, क्योंकि अब थोड़े से और कठिन सवाल आएंगे, तो यहाँ पर इसको स्टॉप करके पहले 8 सवाल पूरे कर लो, फिर कॉपी में 8 सवाल पूरे कर लो, उसके बाद वीडियो का आगे देखना। आप 8 सवाल करने के बाद, नहीं तो ये चीज़ उलझ जाएगी अब, ठीक है। 8 सवाल पूरे कर लो, उसके बाद पॉज कर दो पूरे वीडियो, ठीक है, इसके बाद देखना, ठीक है। मैं तो अगला करवा रहा हूँ, लेकिन रोकने के बाद पहले 8 कर लो, उसके बाद हो बेटा मैं आगे करवा रहा हूँ। चलो बेटा ये रहा, वही इस बार सिद्ध करना है बेटा, ये लाना है।
LHS ले लिया अपन ने, लिख लेता हूँ LHS, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos x अंडर रूट 1 माइनस cos x। ठीक, ये LHS ले लिया। अब देखो मैंने तो आपको बता दिया कि कहीं पर भी 1 प्लस cos 1 माइनस cos देखिए आपको सूत्र लगाना ही लगाना है, तो वो तो हो ही गया पहले भी। ठीक है, चलो टेन इनवर्स 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, सूत्र है भैया ये, अभी लिख भी दूंगा। 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। कहाँ से आया? तो ये सूत्र है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अभी यूज़ करा बहुत बार बेटा, ठीक है, रट दो इसको। 1 माइनस cos x बराबर 2, सूत्र लिख के तो नहीं है। ठीक, अब देखो इधर बेटा टेन इनवर्स, अब समझो बेटा ये जो है अंडर रूट, ये 2 का भी है और cos का भी है। ठीक, ध्यान रखो ये रूट दोनों के लिए होता है, रूट 2 का भी है, रूट cos स्क्वायर का भी हो, ऐसा नहीं कि एक ने लिया दूसरा नहीं लेगा, ये दोनों का है, सब में दोनों का है। ठीक है, तो देख लो रूट 2 बाहर नहीं आ पाएगा, cos बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे रूट 2 cos x बाई 2। समझ में आ गई? अरे यार रूट 2 अपनी जगह पर, cos x बाई 2, समझ में ही क्या हुआ? 2 cos स्क्वायर x, तो ये जो रूट है दोनों के लिए, इसका भी और इसका भी, तो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ये बाहर आएगा ही नहीं, cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा। कैसे? चलो लिख दो रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2, रूट 2 बार। ठीक है, चलो सेम रूट 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी रूट 2 मतलब 2 रूट में रहेगा और ये साइन स्क्वायर में साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो रूट 2 बाहर, मतलब रूट 2 लिख देंगे बाहर और ये भी बाहर आएगा, तो रूट 2 बाहर नहीं आएगा, मतलब 2 बाहर नहीं आएगा, x बाई 2। ठीक है, रूट 2 ऐसा का सही, साइन x बाई 2। क्लियर हुआ ये चीज़? चलो बता देता हूँ वापस से, रूट 2 अपनी जगह पर, ये बाहर आ गया, रूट 2 अपनी जगह पर, ये बाहर आ गया, ये रूट 2 अपनी जगह पर। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि टेन इनवर्स, पहले तो आप रूट 2 को यहीं बाहर ले लो, यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, इससे क्या होगा रूट 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक, ये ख़त्म। ठीक, चलो अब अपना सवाल हो गया जो अपन ने इसके पहले करा था वैसा ही। ठीक है, कैसा हो गया? cos x बाई 2, अब x बाई 2 है का अंश व हर में भाग। देखो पैटर्न क्या हुआ कि वो पहले वाला पैटर्न भी काम आ गया 1 माइनस, और अभी नया पैटर्न भी काम आ गया। ठीक है, ये तो कट गया, तो देखो कैसे, टेन इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। चलो भाग देने का बोला मैंने, दे देते, और cos x बाई 2 का ही देंगे बेटा। ठीक, आप चाहते हो तो यहाँ डायरेक्ट रूट 2 cos x बाई 2 का दे सकते हैं, लेकिन अपन ने पैटर्न एक ही रखा है तो इसलिए यही चलने दिया। ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ जाएगी यहाँ पर, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बटे cos 10x बाई 2, cos से cos खत्म, 1 प्लस साइन बटे cos 10x बाई 2। ठीक, अब देखना इधर, इसमें सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, कैसा, यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। बताओ 10 पाई बाई 4 माइनस x, सूत्र यही है बेटा, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, तो 10 पाई बाई 4 माइनस x, यहाँ जो रहता है वो आएगा। ठीक है, चलो
फाइनल स्टेप, टेन इनवर्स इस पूरे की जगह क्या लिखूँगा मैं, 10π/4 माइनस एक्स। मैं ये लिख दूँगा तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जगह x/2 है, यहाँ आता है वो आता है, तो यहाँ x की जगह क्या है x/2। अरे यहाँ जो रहता है वो आता है, इससे ये ख़त्म, π/4 माइनस RHS सिद्ध हुआ। रुक जाओ बेटा, आप स्टेप इसमें कम कर सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हो। सूत्र लगाए 4 जगह ये वाला, ठीक है। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो कि √2 कॉमन लेके कट जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन बता रहा हूँ कि √2 वहीं रहा, कॉस और ये सब बिना वर्ग में हो गए, √2 कॉमन कट गया। फिर cos x/2 का भाग काट के 1 जो अपन ने करा था, ठीक है। यहाँ से वो सवाल नया शुरू हो गया, यहाँ से जो अपन ने करा, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान रखना कि 1 - 10x/2 1 + 10x/2 ये सूत्र लगाया है, ये सूत्र लिखना पड़ेगा बेटा। तो 10 इनवर्स अपनी जगह पर, इस पूरे की जगह सूत्र लग गया, इस पूरे की जगह सूत्र लगा है, और वो सूत्र क्या लगा है 10π/4 माइनस x/2 ये वाला। इससे ख़त्म, तो ये उत्तर आ गया, ठीक। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, इसीलिए बोला था कि इसके पहले वाला सब आर्ट कर लो, उसके बाद, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी आएगी, उलझेगी थोड़ी सी। चलो बेटा अगला पैटर्न देखो, ये पैटर्न ज़्यादा उलझा हुआ है, ठीक है। अभी तक जो हो चुका उसको उलझा हुआ ज़्यादा, दिखने में सरल लग रहा है लेकिन ये खतरनाक है। देखो ऊपर cos x है, नीचे 1 - sin x है। अभी तक ऐसा चल रहा था कि cos x अकेला आ रहा था, कहीं पर भी आ रहा था cos x, sin x अकेला आ रहा था, और एक के साथ cos आ रहा था, ठीक है। अगर एक के साथ cos आ रहा है तो सरल सवाल है, एक के साथ cos आ रहा है और sin अकेला आ रहा है तो सरल सवाल है। लेकिन देखो इस बार sin 1 - sin, पूरे 8 सवाल में देख लेना आप, कहीं पर भी sin के साथ 1 नहीं है, cos अकेला नहीं, सब में कहीं ना कहीं ऐसा है। तो अगर 1 - cos होता तो बहुत सरल है, लेकिन ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है। देखो सन भी अच्छे डले हुए हैं, ठीक है। चलो नया पैटर्न, अब इस पैटर्न के सवाल आए कि 1 के साथ साइन, इस पैटर्न का ध्यान रखना, 1 के साथ साइन, ठीक है। तो 1 के साथ साइन आए तो क्या करना है, तो लो मैं इसका पैटर्न का सूत्र बता दूं, क्योंकि इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो नया सूत्र आज के लिए, 8वां सूत्र, केवल cos x दिखे, 1 - cos x और 1 + cos x, केवल cos x दिखे तो सूत्र होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2। सूत्र है भैया ये, मतलब बना यहाँ से cos 2x होता है, तो होता है cos² x माइनस sin² x, ये सूत्र होता है रियल में। तो पहले मैं यही लिखूँ, इसके बाद लिखूँ cos 2x बराबर, याद करो cos² x माइनस sin² x, यहाँ का आधा मिलता है, ठीक है, यहाँ का आधा। ये सूत्र काम नहीं आएगा अभी अपने को, ये आएगा cos x का cos² x/2 माइनस sin² x/2, ठीक। अल्टरनेट और भी रहते हैं, लेकिन जो जल्दी और सरल पड़े वो अल्टरनेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट के लिए ये सूत्र लगेगा cos 2x का cos² x माइनस sin² x, cos 2x होगा, तो cos x, केवल cos x अकेला हो, 1 + हो 1 - हो तो बढ़िया है, वही वाला पहले जो करा था। लेकिन केवल cos x अकेला हो और यहाँ का आधा मिलता है, तो यहाँ का आधा x/2, ठीक है। एक सूत्र ये लगेगा, ठीक है। दूसरा सूत्र 1 की जगह, देखो 1 - sin x है ना, 1 की जगह लिख सकते हो आप cos² x प्लस sin² x, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के cos लिखा, बता दूँ क्यों। अरे होता ही है, तो सबसे पहला सूत्र बहुत त्रिकोणमिति का बहुत सरल सूत्र है, तो cos² x माइनस sin², ठीक है, cos² x प्लस sin² 1 होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसको 2 लगा सकते हो, सेम चीज़ होना चाहिए, 1 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो cos² x/4 प्लस sin² x/4, यहाँ सेम हो तो डायरेक्ट 1 हो जाता है, यहाँ थीटा है तो भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी रखना cos² x/2 प्लस sin² x/2 1, तो इसको सूत्र बना लो, ठीक। ये चीज़, बाकी एक सूत्र ऑलरेडी बना हुआ है, ये लगेगा, ठीक है। 1 2 3 सूत्र लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा a² माइनस b² होता है a माइनस b a प्लस b, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। उसके अलावा a² प्लस b² माइनस 2ab हो तो a यहाँ माइनस हो तो माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये भी लगेगा और ये सूत्र भी लगेगा, ठीक। मतलब एक ही सवाल में 1 2 3 4 5 सूत्र लगेंगे, 6 सूत्र लगेंगे एक ही सवाल में, ठीक है। चलो देखो कैसे,
करवाऊँगा, फिर मिटा दूँगा, फिर करूँगा। लेकिन ध्यान रखना ये पैटर्न अगला पैटर्न की विशेषता क्या है कि साइन इस बार 1 के साथ है और कॉस अकेला है, ठीक है। ये माइंड में रखना, साइन अगर 1 के साथ है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, टेन इनवर्स, ठीक है। पैटर्न इस कॉस को पैटर्न याद रखो कि यार अब ऐसा सवाल अगर आएगा तो सर ने जो बताया था वैसे ही करना है। और IMP देख लिया तुमने, कॉस एक्स को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स को लिखा, ठीक है। इस कॉस एक्स को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो -2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, किसको लिखा ये इसको लिखा, तरीका समझो बैठाओ। इसको लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। इस 1 को लिखा, इस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कॉस पहले क्यों लिखा, अभी वो भी बताऊँगा क्यों लिखा है, ठीक है। चलो आगे पीछे चल जाएगा प्लस में, ठीक है। ये सब करा क्यों, देखो बताता हूँ, 2 स्टेप बाद क्लियर हो जाएगा क्यों करा, ठीक है। क्योंकि सवाल यहाँ 10 है, यहाँ 10 बनाना जरूरी है, तो उसके लिए इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये सूत्र लिखा है, ठीक है। 1 की जगह साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 -2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई, ठीक है। चलो अल्टरनेट दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये बेस्ट अल्टरनेट है, ठीक है। चलो टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ले सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये क्या हुआ, अरे इसी को एक बार ऋण में लिख दिया, एक बार धन में लिख दिया। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी, ए प्लस बी। चलो इसको पैक कर दिया, समझते एक पैक कर दिया, ए वर्ग धन बी वर्ग माइनस 2ab, ए वर्ग धन बी वर्ग माइनस 2ab। तो इसको लिखा ए माइनस बी का होल वर्ग, अरे है माइनस है तो ए कौन है इसमें कॉस एक्स बाई 2, बी कौन है मालूम साइन एक्स बाई 2। माइनस कैसा है इसके कारण, ये अगर प्लस होता तो प्लस आता है, इसके कारण है, ठीक है। खोलोगे तो ये आएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab। और कॉस आगे इसलिए लिया क्योंकि इस पैटर्न में कॉस आगे चलता है, इस पैटर्न में, ठीक है। प्लस साइन आगे लोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वर्ग एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इस पैटर्न में कॉस आगे चलता है इसलिए, ठीक है। चलो ये वर्ग मतलब 2 बार लिखा हुआ है, वर्ग मतलब 2 बार, एक बार काट दिया माइनस वाला काट दिया, ऊपर क्या बचा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक। अब देखो ये 2 स्टेप भारी पड़ी, नई चीज़ होगी एकदम, लेकिन ये तो बोले अभी तो करा यार, क्या करोगे इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करोगे, अरे वही कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का भाग। तो देखो टेन इनवर्स 1 साइन बेटा कॉस 10x बाई 2 कॉस बेटा कॉस 1 साइन बेटा कॉस 10x बाई 2, ठीक। टेन इनवर्स सूत्र अभी बताया था 10 पाई बाई 4 प्लस है तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक। चलो वापस से, मतलब अब आपको समझ में आ गई कि यार भैया नया पैटर्न समझ में आया कि भैया यार ये उलझा हुआ पैटर्न है, ठीक है। सूत्र कौन कौन से याद रखना है, ये तो ठीक है यार बेटा, ये सूत्र याद रखना cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन ज़्यादा यूज़ होगा ये वाला, यहाँ का आधा cos x तो सब जगह आधा हो जाएगा, cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन, ये नया सूत्र है, ठीक है। बाकी सब पुराने लग रहे हैं इसमें। चलो देखो फाइनल हो बेटा, टेन इनवर्स हर एक स्टेप में सूत्र लगेगा। इसकी जगह लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसकी जगह सूत्र, ठीक है। इस 1 की जगह लिखने के पहले इसको लिख लो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई, इसको इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ एक्स बाई 2 आता है तो यहाँ पर भी एक्स बाई 2 लेना पड़ता है, ठीक है, इसके हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लिखा 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। ये एक्स बाई 2 है इसलिए इसको एक्स बाई 2 लेगा, अगर यहाँ एक से एक्स आता तो फिर अपन एक्स से लिखते हैं, ठीक है। इसको देखते हुए इसको करना, ठीक है। ये तीनों सूत्र लिख देता हूँ, कॉस एक्स को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, और मैं बोल चुका हूँ कि अगर 1 के इसके साथ 1 होता तो मज़ा आ जाता, पुराना पैटर्न हो जाता, लेकिन नहीं है। साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सूत्र लिखना जरूरी है बेटाओ। इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, ये सूत्र भी लिखना है। चलो अब सामान्य सूत्र लगेंगे, वो नहीं लिखना है, एक बार ऋण में एक बार धन में, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक बार ऋण में लिख दिया, वर्ग है ना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग,
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक, ये लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, नीचे होल वर्ग बन रहा है, मतलब ए का वर्ग धन बी का और माइनस टू ए बी का होल वर्ग, मतलब उल्टा बन रहा है ये। तो पहले कॉस एक्स बाई टू लिख दो, कॉस बा पहले जानबूझ के लिखा है, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है, यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखना हो बेटा। माइनस साइन एक्स बाई टू होल वर्ग। ठीक, ये सूत्र पे हुआ है, ए वर्ग धन बी वर्ग माइनस टू ए बराबर ए माइनस बी का होल वर्ग। ठीक, चलो ये दो स्टेप थोड़ी सी है, एक बार ऋण में एक बार धन में। ठीक है, और इसको पैक कर दिया, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी। ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हुआ तो क्या बचा, टेन इनवर्स। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये बचा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक फिर अपने परिचित आ गया ये कि ये तो परिचय है अपना। ठीक, चलो क्या करना है, कॉस एक्स बाई टू का अंश व हर में भाग। कैसे भाग, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। चलो भाग देना है, दे देते, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, भाग दे दिया अपन ने। ठीक, चलो टेन इनवर्स कॉस से कॉस ख़त्म, वन प्लस साइन बटा कॉस टेन एक्स बाई टू, साइन बटा कॉस है ना। चलो ख़त्म, वन माइनस टेन एक्स बाई टू, सूत्र लिखना है वन प्लस टेन एक्स बाई टू, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, प्लस है कि माइनस है, नीचे माइनस है तो हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। चलो सूत्र में बाई टू नहीं लिखते हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सूत्र है ना इसलिए लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स टेन, क्या सूत्र बन रहा है इसका, पूरे का पाई बाई फोर प्लस एक्स, एक्स की जगह एक्स बाई टू, ज़रा ध्यान में तो पूरा सही करा, जरा से में गलत कर आओ आप, काट दो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे, पूरे नंबर नहीं काटेंगे लेकिन यहाँ से काट लेंगे, तो ज़रा सा ध्यान रखना, पाई बाई एक्स बाई टू तो एक्स बाई टू ही आएगा। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत IMP सवाल उठा, स्क्रीनशॉट ले लो, सूत्र के है ही आ ही रहे बार बार। ठीक है, सूत्र इकट्ठे कर दूंगा अभी तुम्हें, स्क्रीनशॉट लो, एक सवाल और करवाते हो ऐसा ऐसे ही में। चलो बेटा देखो सेम पैटर्न है, कॉस के साथ वन नहीं है, साइन के साथ वन है, तो जब भी साइन के साथ वन आए तो टेंशन रहेगी। ठीक है, चलो क्या टेंशन, अभी जो बताई थी वही टेन इनवर्स, देखो अब रिविजन हो जाएगा उसका, लेकिन अब पहले वाला सवाल कर लिया तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ यार ऐसा कर रखा है, तो कॉस एक्स को लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सूत्र है ये। ठीक, वन को भी छोड़ के इसको टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, इस वन को लिखा इसके अनुसार, वो एक्स बाई टू के अनुसार, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, चलो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, सूत्र का कमाल है सब, प्लस ध्यान रखना बेटा, प्लस होता है तो वन है, माइनस है तो कॉस एक्स। ठीक है, चलो अगले स्टेप में एक बार ऋण में एक बार धन में, एक बार ऋण में एक बार धन में, ये भी धन ऋण में लिख दिया। चलो पूरा पैक करना है, तो इस बार देखो प्लस है, ये प्लस हो तो प्लस होगा प्लस साइन एक्स बाई टू का होल वर्ग। ठीक है, ये सूत्र लगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगेगा, चलो प्लस वाला कटेगा इस बार,
ठीक है, 2 बार है, वो 2 बार लिखा, 1 बार कट गया। टेन इनवर्स क्या बचा है, cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक, भाग दे दो, का अंश व हर में भाग टेन इनवर्स। चलो, cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2। चलो भाग देते हैं। सब में जाएगा बेटा। टेन इनवर्स, कॉस से कॉस खत्म, 1 माइनस साइन बटे कॉस टेन x/2, कॉस कॉस खत्म, 1 प्लस टेन x/2 सूत्र। चलो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 10 π/4 माइनस है तो माइनस आओ, ऊपर माइनस है तो माइनस x/2, जो ऊपर है वो आएगा। ठीक है, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x बराबर 10 π/4 माइनस x, जो रहता है वो आता है। ठीक है, कट गया, π/4 माइनस x/2। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीन शॉट लो बेटा, अगला करवाता हूँ। चलो बेटा, कोई नया पैटर्न नहीं है, पैटर्न वैसे ही, बस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 11वां मैं करवा रहा हूँ, आपको 12वां करना है। 12वां करके पर्सनल डालना है, तब मेरे को लगेगा कि हाँ यार आपने करा है। ठीक है, पहले सूत्र याद करना, पुराने पैटर्न करना, और उसके बाद इसको करना, और मेरे को पर्सनल जरूर डालना। ठीक है, चलो बेटा अब देखता हूँ कौन डालेगा नहीं डालेगा। चलो कॉट लाना है, तो यहाँ पर कॉट लाना है इन सबको हल करके। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया था कि अगर साइन अगर 1 के साथ हो तो अपना एक ही काम साइन 1 के साथ हो, तो कैसा, ये लगाते और ये लगाते, अभी भी लगाया था अपन ने, कैसे देख रहा हूँ, साइन 1 के साथ है तो प्लस इसको लिखा है 2 sin x/2 cos x/2, एक ही बार में करूँगा बेटा, इसको लिखा है। ठीक है, इस 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, ये केवल इसका काम हुआ है, प्लस अंडर रूट माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, मैंने तरीका बता रखा है कि भैया साइन 1 के साथ साइन हो तो ऐसे ही लिखते हैं, इसका cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है, क्या करा, वही जो अपन ने पहले करा था, इसको लिखा 2 sin x/2 cos x/2, इसके आधार पर इसको लिखा है cos, पहले लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन, इसके भी वही करा है, चारों तरफ वही करना है, चारों जगह पर यही करना है। ठीक है, चलो प्लस 2 sin x/2 cos x/2, इसको लिखा, हाँ cos पहले लिखा बेटा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, चलो ये माइनस अंडर रूट, चलो 2 sin x/2 cos x/2, और इसकी जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, यहाँ तक ठीक है, ये बड़ा कोष्टक, ये कॉट के लिए। चलो अब देखो इधर बेटा, कॉट इनवर्स, इस वाले पोर्शन में सूत्र लगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं सूत्र लिख नहीं रहा हूँ, साइड में बेटा, ये साइड में लिखना तुम, तो अंडर रूट, इसको लिख सकते हो आप cos x/2 प्लस इसको देखते हुए हो, साइड इसको देखते हुए होल वर्ग, प्लस अंडर रूट cos x/2 माइनस इसको देखते हुए बेटा साइन x/2 होल वर्ग। चलो इसको देखते हो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल वर्ग, ये पेक हो रहा है बेटा, माइनस अंडर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल वर्ग, चारों को पेक कर दिया, मतलब काम पूरा नहीं चल रहा बेटा हो। और भले वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन पैटर्न एक तरीके सवाल तो करो बेटा यार एक ही बार में,
नहीं तो फिर अधूरे रह जाएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा करने में। कल नया पैटर्न करेंगे। वर्ग से रूट हटेगा तो cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। वर्ग से रूट हटा बस वो, प्लस कोष्टक ही लगा के रखना भी हो, cos x/2 माइनस sin x/2 कोष्टक हो बेटा, वर्ग से रूट हटा बस हो बेटा। इधर cos x/2 प्लस sin x/2, ये वाला माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक। मतलब क्या करा है, रूट से वर्ग हटाया बस। अब कोष्टक हटाएंगे। कोष्टक इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये माइनस का गुणा भी होगा, ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे तो होगा, इसलिए मैंने कोष्टक लगा रखा था। प्लस sin x/2 प्लस प्लस का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे पड़ेगा sin x/2 माइनस का गुणा cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। सॉल्व बड़ा है लेकिन तरीका एक तरीका, इसलिए मैं डबल नहीं करूँगा, इसको पहले करना और फिर उसको निपटाना पूरा। चलो sin x से sin x ख़त्म, cos x से cos x ख़त्म, तो ऊपर देखना क्या बन रहा है, कॉड इनवर्स cos x/2 cos x/2, एक cos x/2 एक cos x/2, तो क्या हो जाएगा 2 cos x/2, ऐसे ही तो होगा। sin x/2 एक sin x एक sin x 2 sin x, ठीक, ख़त्म, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ। चलो कॉड इनवर्स अपनी जगह पर, cos बीटा साइन cot x/2, cos बीटा साइन कॉट होता है, काटना लेकिन कट गया, ये RHS, ठीक। उसमें साइन बेटा कॉस बचेगा बेटा, ठीक है। सेम सवाल है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ कोष्टक लगा के ध्यान रखना और ये सवाल को ज़रूर करना, ये सवाल कर लो उसके बाद इसको ज़रूर करना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब मैं क्या सूत्र इकट्ठे कर रहा हूँ और पैटर्न को एक बार 5 मिनट और बता रहा हूँ, मतलब ठीक। चलो बेटा 2 मिनट बस। sin 2x का 2 sin x cos x, ठीक है, यहाँ का आधा। मेन सूत्र ये लगेगा 2 sin x/2 cos x/2, मेन सूत्र ये लग रहा है, ठीक है। 1 प्लस cos 2x हो तो 2 cos स्क्वायर x, लेकिन ये लगेगा यहाँ का आधा, तो 2 cos स्क्वायर x/2, ज़्यादा ये लग रहा है। 1 माइनस cos 2x हो तो 2 माइनस हो तो 2 sin स्क्वायर x, लेकिन ज़्यादा ये लगेगा। 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2, cot x को 10 में बदलना तो 10 π/2 माइनस x, यहाँ जो रहता है वो π/2 करके। कॉट को 10 को कॉट में बदलना हो तो 10 को कॉट में लिख दो, π/2 माइनस x, इसका यूज़ नहीं हुआ है। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होता है 10 π/4 उठ, प्लस यहाँ जो रहता है वो यहाँ जो रहता है वो, और प्लस यहाँ को देखते लगाते 10 π/4 तो लगता है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और x ये वाला। चलो cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, लेकिन ये नहीं लगता, ये कौन सा लगता है, ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये अभी तक जो सूत्र लगे वो, ठीक है। 1 इसमें लग रहा है, इसलिए cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। चलो अब ये 4 पैटर्न अपन ने करे, देखना हो 1 माइनस कॉस, तो 1 के साथ कॉस हो तो ये 2 सूत्र, ये और ये, ठीक है। ये 2 सूत्र 1 के साथ कॉस हो तो बहुत एक पैटर्न ये करा, ठीक है। 1 के साथ कॉस हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और इस पर साइन एक्स का लिखा था 2 sin x/2 cos x/2, 1 के साथ कॉस वाले में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सूत्र लगाना, ठीक है। ये सरल पैटर्न माना जाता है, ये याद रखने वाला पैटर्न है कि cos x sin x cos x, तो आपको cos का भाग देना पड़ता है, ये दूसरा पैटर्न cos का भाग, ठीक है। इससे फिर ये सूत्र बनता है ये वाला बाद में जाके, ठीक है। और फिर ये खतरनाक पैटर्न कि इसमें 1 के साथ साइन है, 1 के साथ साइन है, तो टेंशन ये है कि इसको फिर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 करो, फिर इसको 2 sin x/2 cos x/2 करो, और इसको cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। तो 1 के साथ साइन में लफड़े ही है ये, 1 के साथ साइन हो तो अपने को 2 sin x/2 cos x/2 और 1 को ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 1 के साथ साइन, 1 के साथ कॉस हो तो बढ़िया है, बहुत सरल है, ठीक है। 1 के साथ कॉस हो तो टेंशन, ठीक है। ये पैटर्न समझाया, इस पैटर्न के सवाल भिड़ के कर लेना, पूरे एक सरी के पैटर्न है, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट